हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग प्रोविज़न एंट्री समझें। ऐसे तो मैंने प्रोविज़न अकाउंट बता रखा है जब मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा रहा था, पर ओके, यहाँ उसका यूजेस पढ़ेंगे। वहाँ समझे थे कि प्रोविज़न होता क्या है, यहाँ उसके यूजेस को समझेंगे, ठीक है। और एक खास बात, प्रोविज़न एंट्री मार्च के मंथ में ही की जाती है। क्यों की जाती है मार्च के मंथ में प्रोविज़न एंट्री? और प्रोविज़न एंट्री होता क्या है वो समझेंगे। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स आगे के लिए, और विज़न मतलब सोच, आगे के लिए सोचना। मतलब जब हम लोग फ्यूचर एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर की खर्चों के बारे में सोचते हैं, तो उस फ्यूचर के खर्चों के लिए कुछ पैसे बचा के रखते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में हमारे पास पैसे ना आए तो उस पैसों का हम लोग यूज़ कर सके। सपोज करिए एग्जांपल कि आप जितना कमाते हो, आप 1 लाख रुपया कमाते हो, जिसमें से आप 20,000 क्या कहते हो, प्रोविज़न करके रखते हो। मतलब फ्यूचर में कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कभी इमरजेंसी आ जाए, तो वो 20,000 आपका काम आ सके आपके विपत्ति में। सेम इसी तरह बिजनेस में क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक महीना हमारा इनकम ना हो, मतलब प्रॉफिट ना हो, जो सामान मैंने खरीदा उसको बेचा लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बिजनेस में क्या है कि सैलरी तो आप दोगे ही दोगे, जितने आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं आपके अंडर उन सभी को आप सैलरी तो दोगे, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है चाहे ना हो रहा, क्योंकि वर्कर्स आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आपको उनको सैलरी देना पड़ता है, ठीक है। ऑफिस का रेंट हो गया है, आप जहाँ ऑफिस लिए उसका रेंट आपको देना पड़ेगा, आप चाहे आपका कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, रेंट तो पे करना पड़ता है। थर्ड वन, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंसेस हो गया कि आपका कंपनी चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, आपका इस महीना इनकम हुआ हो चाहे ना हो, लेकिन आपको बिल तो भरना है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। मोबाइल बिल, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी कंपनी चाहे प्रॉफिट कर रही हो चाहे ना कर रही हो, लेकिन आपको पे तो करना ही। तो ये एंट्री मार्च में क्यों की जाती है? सपोज करें कि अप्रैल में आपका धंधा पानी अच्छा ना चले, प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, लेकिन एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस, आपको सारे एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, इसलिए इसको मार्च में रखी जाती है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आप पर्स देखो, आपके वॉलेट में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकेंड पार्ट। हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ जनरली, कि जो पैसे मुझे यूज़ करने होते हैं, कि जो डेली लाइफ में अगर मुझे 10-20 रुपये जो हर दिन यूज़ होता है, आने जाने का पैसा, कुछ खाने पीने का पैसा, तो वो मैं क्या करता हूँ, आगे रखता हूँ। डेली यूजेस के पैसे हैं 100-50 रुपया मैं आगे रखता हूँ, लेकिन जो प्रोविज़न मतलब कभी फ्यूचर में मुझे काम पड़ जाए, फ्यूचर में, या मोटा अमाउंट में कहाँ रखता हूँ, पीछे रखता हूँ, ठीक है। जो डेली खर्च है वो मैं आगे रखता हूँ, जो मोटा मोटी अमाउंट है, जो अच्छे अमाउंट है, जो कभी फ्यूचर में मुझे काम आ सकते हैं, फ्यूचर के लिए बचा के चलना है, वो अमाउंट में पीछे रखता हूँ। तो ऐसा ही टैली में हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, प्रोविज़न अकाउंट, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, टैली में भी एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बिल पेबल, ठीक है। क्या नाम होता है, बिल पेबल। अब बिल पेबल क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये जो मेरे वॉलेट का 2 पार्ट है, ये क्या है, मेरा अकाउंटिंग पार्ट है, मतलब सारे पैसे मेरे इसी में रखते हैं, लेकिन जो फ्यूचर में यूज़ करने वाले पैसे होते हैं वो मैं कहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, सेकेंड पार्ट में। उसी तरह जैसे जो प्रोविज़न एंट्री होती है, जैसे फ्यूचर के लिए जो सोच के हम लोग पैसा बचा के चलते हैं, वो कहीं ना कहीं आप सेव करोगे ना। जैसे हम लोग 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 80,000 रुपया तो अपने खर्चे में निकाल देते हैं, 20% हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रख देते हैं। उसी तरह हम लोग जितने भी टोटल अमाउंट होते हैं अपने बिजनेस में, प्रोविजन एंट्री में जितने पैसे हमारे लग रहे हैं उतने पैसे निकाल के हम लोग बिल पेबल में अकाउंट बना के किसके अंडर रखते हैं, प्रोविजन एंट्री के अंदर रखते हैं। सिंपली ये समझना है कि फ्यूचर के खर्चे को हम लोग जमा करके कहीं और रख दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में इसका काम हो, ठीक है। ये तो मेरा टोटल खर्चा है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जो खर्चे होंगे वो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सेपरेट करके कहीं रख दे रहा हूँ, ताकि जब फ्यूचर में इसका काम पड़े तो इसका यूज हो सके, चाहे मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, समझे। ये होता है प्रोविजन। यहाँ तक के बाद हम लोग ये समझेंगे कि प्रोविजन का अकाउंट कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, उसके एंट्रीज कैसे की जाती है, ठीक है। तो आइए ये सभी कुछ हम लोग टैली में देखते हैं। प्रोविजन एंट्री कब की जाती है, मार्च में की जाती है, ये हमारा मार्च। और प्रोविजन एंट्री यहाँ पे देखिए टोटल 6 एंट्रीज की गई, सैलरी दिया गया है, ऑफिस रेंट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया, मोबाइल फोन का बिल पे गया, कन्वेंस एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये टोटल 6 एंट्रीज है। अब ये 6 एंट्रीज कैसे कैसे की जाएंगी आइए टैली में देखते हैं। ये देखिए करंट डेट क्या है अभी, 2 अक्टूबर 2022, ठीक है।
हम लोग क्या किए थे, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक की सारे एंट्रीज कंप्लीट कर चुके थे। अक्टूबर के बाद हम लोग को मार्च तक का पढ़ना था, लेकिन सारे क्वेश्चन सिमिलर थे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, तो हम लोगों ने आगे नहीं पढ़ा। लेकिन ये जो प्रोविजन एंट्री है ये हम लोग कहाँ करते हैं, मार्च के मंथ में करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेट को चेंज करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और डेट चेंज करेंगे 1 मार्च मीन्स 3 और एंटर करेंगे। क्या आ गया हमारा, 1 मार्च 2023। ओके, समझ गए यहाँ तक, डेट चेंज कर लिए। देन अब प्रोविजन एंट्री के लिए क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सैलरी ऑफ 5000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। ये क्या की गई, प्रोविजन एंट्री की गई। तो डेबिट क्या होगा, सैलरी, क्योंकि खर्च है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं। ओके, क्रेडिट में क्या होगा, बिल्स पेबल। मैंने बताया था बिल्स पेबल क्या होता है, जो किसके अंडर जाते हैं, बिल्स पेबल एक अकाउंट बनाया जाता है जो प्रोविजन एंट्री के अंदर जाते हैं। ओके, अंडर क्या हो गया, प्रोविजन। वॉचर क्या हो जाएगा, जनरल। जनरल वॉचर क्यों होगा सर, जब किसी डेबिट और क्रेडिट में कैश या बैंक ना आए। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। किसी डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक ना आए तो वो अकाउंट किसके अंडर जाता है, वो वॉचर जनरल वॉचर में चले जाता है, मतलब उधारी खाते में। ऐसा समझिए ना, आप कुछ सामान खरीदे और उसका पैसा आपने पे नहीं किया, मीन्स जनरल वॉचर, उधारी खाता। आप कुछ सामान दिए, उसका पैसा पे नहीं किया गया, मतलब उधारी खाता, जनरल। उसी तरह आपने कुछ पैसा उठा के, अपने संपत्ति से उठा के कहीं और रख दिया, मतलब यहां से आपने उधार लेके यहां रख दिया है। ठीक है, जब ये एक्सपेंसेस कंप्लीट हो जाएगा जो आपने सेपरेट करके रखा है, तो आप डायरेक्ट उसको पेमेंट में रख दीजिएगा। ठीक है, वंस मोर, समझने में दिक्कत हो तो एक बार, ये जो आपका टोटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, इसमें से आप थोड़ा प्रोविजन एंट्री निकाल के आपने साइड में रख दिया है, तो वो आपने उधार ना लिया है अपने बिजनेस से, अपने बिजनेस से आपने उधार लेके साइड में रखा है, ताकि जब फ्यूचर में कोई आपत्ति आए तब आप उठा के इसको जमा कर सके। लेजर बनेगा बिल्स पेबल का, किसके अंदर जाएगा, प्रोविजन के अंदर, क्योंकि ये प्रोविजन एंट्री की जा रही। ठीक है, भविष्यवाणी, भविष्य में जो खर्चे होते हैं उसके लिए भविष्यवाणी की जा रही। ठीक है, तो पहला भविष्यवाणी क्या है कि सैलरी पे किया गया है 5000 रुपए मंथ ऑफ मार्च का, मार्च महीने का पे किया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वॉचर, डेबिट में क्या होगा, सैलरी, एस प्रेस करेंगे, सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट फिल करेंगे 5000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट में हम लोग से क्या पूछेगा, कैश या तो चेक, पर हमें पेमेंट वॉचर में नहीं पेमेंट करना है। यहाँ देखिए पेमेंट वॉचर है, पेमेंट वॉचर में हमें पे नहीं करना है, किसमें करना है, F7 जनरल वॉचर में। तो डेबिट हो गया सैलरी, जनरल वॉचर। क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में होगा बिल्स पेबल। तो Alt+C प्रेस करेंगे, बिल पेबल का एक अकाउंट बनाएंगे जिसका अंडर क्या होगा, अंडर होगा प्रोविजन एंट्री। प्रोविजन को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल कर देंगे। ठीक है, अब ये 5000 एंटर करके एंटर कर दिए। ये 5000 आपने पेमेंट वॉचर में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये अभी उधार है, मैंने अपने बिजनेस निकाल कर साइड में रखा है, कहीं खर्च नहीं किया अभी तक मैंने खर्च नहीं किया, इसे मैंने अभी साइड में रखा है। ठीक है, जब खर्च करूंगा तब ये पेमेंट होगा, अभी खर्च मैंने नहीं किया, संभाल के रखा है। जैसे मम्मी लोग क्या करती है, छोटा मोटा खुचरा पैसा या छुट्टे पैसे अपने आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में, दाल के डब्बे में रख देती, ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े, इमरजेंसी आ जाए तो हम उससे यूज कर सके। उसी तरह मैंने बिजनेस से उठा के थोड़ा साइड में आटे के डब्बे में रख दिया है, जब काम आएगा तो आटे से डब्बे से निकाल के पे कर दूंगा। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑफिस रेंट पे किया गया 3000 फॉर मंथ ऑफ मार्च, और पेमेंट किया गया है, तो कैसे किया गया है, प्रोविजन किया गया, मतलब पेमेंट अभी किया नहीं गया, लेकिन पेमेंट का अमाउंट उठा के साइड में रखा गया है। डेबिट में क्या होगा, रेंट, क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस है, सभी प्रकार के लॉस और एक्सपेंसेस किसके पार्ट होते हैं, डेबिट के पार्ट होते हैं। ओके, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, क्यों, क्योंकि जाने वाले को लोग क्रेडिट करते हैं, पैसा जा कहाँ रहा है, बिल्स पेबल में जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। लेजर बिल्स पेबल का अंडर प्रोविजन वॉचर जनरल, क्योंकि ये अभी उधारी खर्च है, अभी इसको खर्चा किया नहीं गया, बस उठा के साइड में रखा गया है। आर प्रेस करेंगे, रेंट को सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट फिल करेंगे 3000 रुपीज। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बिल पेबल, बी प्रेस करेंगे, बिल पेबल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमने 2 एंट्रीज को कंप्लीट करना सीखा। पहला सैलरी कंप्लीट हो गया,
उसके बाद दूसरा ऑफिशियल कंप्लीट हो गया। अब ये जो 4 एंट्री है सबका वॉचर सेम, वॉचर क्या होगा, जनरल वॉचर, सबका क्रेडिट सेम, क्रेडिट क्या होगा, बिल पेबल। तो हम लोग क्यों ना इन चारों को एक ही साथ करें। मेरी बात को समझिए, जब मैंने पहले भी पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी एंट्री को कंबाइन करना हो तो पहले कॉमन पॉइंट खोजना पड़ता है। पहला कॉमन पॉइंट वॉचर, वॉचर सेम है, सभी का जनरल वॉचर होगा, ओके। दूसरा कॉमन पॉइंट, सभी के क्रेडिट सेम है, क्रेडिट क्या होगा, बिल पेबल, ओके। और डेबिट में सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल फोन, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। तो सभी को एक साथ करेंगे, सबका प्राइस देख लीजिए, 900, 500, 400, 350, ठीक है। प्राइस में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। पहला डेबिट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 900 रुपया, ई प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 900 रुपए, ठीक है। फिर डी प्रेस करेंगे, दूसरा हमारा क्या है, मोबाइल बिल 500 रुपया, एम प्रेस करेंगे, मोबाइल बिल आ गया, उसको सेलेक्ट करेंगे, 500 रुपया प्रेस करेंगे। फिर डी प्रेस करेंगे, डेबिट आ गया। नेक्स्ट क्या है, कन्वेंस एक्सपेंसेस, कितने कन्वेंस एक्सपेंसेस, 400 रुपये, सी प्रेस करेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस 400 रुपये टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। फिर डी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, डेबिट आ गया। अब डेबिट में क्या पूछ रहा है हमसे, ऑफिस एक्सपेंसेस, ओ प्रेस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, प्राइस क्या है, 350 रुपये, ठीक है। अब क्रेडिट में बिल पेबल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, टोटल कितना हो गया, 2150 रुपये, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे सारे क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके परफॉर्म किए, कैसे इसको ट्रांजेक्शन को एंटर किए। स्किप की से बाहर जाएंगे और चलिए डिस्प्ले में जाके हम लोग आज डे बुक देखते हैं। डे बुक में एंटर करेंगे, अल्ट प्लस F1 डिटेल वाइज, ओके। डे बुक कितना, 1 मार्च का है, ठीक है, 2023। हम लोगों ने टोटल 3 एंट्री की है, जिसमें पहला सैलरी का किए थे, दूसरा रेंट का किए हैं, और तीसरा में क्या किए, चारों क्वेश्चन को कंबाइन करके किए थे, 1 2 3 4। तो ये था आज का टॉपिक, प्रोविजन एंट्री। आई होप कि आपको बेहतर समझ में आएगा कि प्रोविजन एंट्री क्या होता है, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, कब इसका यूज़ किया जाता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।